भ्रष्टाचार समाप्त करो। महिलाओं से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरियावा, यहाँ पर भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर व्याप्त है। मौजूद है सिमरियावा ब्लॉक के स्थित ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरियावा है। यहाँ पर आज कुछ लोगों ने इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ विसंगतियों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा प्रकरण? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मोहम्मद अहमद साहब, उन्होंने जो एक गरीब की आवाज़ बुलंद की है और यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। और कायनात फातिमा जी भी हैं, यहाँ की जिला पंचायत सदस्य हैं, जो एकदम बिल्कुल समझिए कि यहाँ की जुझारू महिला है, महिलाओं की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते हैं। हम एक एक करके सबसे बात करेंगे क्या प्रकरण है, क्या इनकी मंशा है यहाँ पे प्रदर्शन करने का। अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि किस तरह का आज प्रदर्शन है? देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरियावा पर भ्रष्टाचार के आरोप निरंतर लगते रहे हैं, लेकिन चूंकि पीड़ित लोग जो को इतना दबा दिया जाता है कि वो अपनी बात मुखरता से कह नहीं पाते। अभी 8 तारीख को डिलीवरी हुई, तराबुद्दीन साहब सालेपुर के हैं, उनकी बच्ची महशर जहाँ की, और उसके बाद उसको यहाँ पर 24 घंटे रोक करके, जो हो सकता है प्रोसेस का हिस्सा हो, लेकिन सवेरे जब उस बच्चे की बच्चा की स्थिति ठीक नहीं थी, बच्चे के मुंह में, नवजात शिशु के मुंह में गंदा पानी चला गया, तो उसके बाद उसको छोड़ने से पहले 3000 रुपए की डिमांड की गई और मजबूर होकर के गरीब चिल्लाता रहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझको जाने दिया जाए। लेकिन जब तक 2300 रुपए ले नहीं लिया गया तब तक उसको छोड़ा नहीं गया और 3 दिन तक वो हायर सेंटर में एडमिट रहे और अपने बच्ची और बच्चे को लेकर के पहुंचे। हम लोगों के संज्ञान में आया। अधीक्षक संत कबीर यहाँ हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उनसे बात की और उसके बाद उसका फिर भी कोई संज्ञान ना लेने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पर जो है कायनात फातिमा जी हैं, सैयद फिरोज अशरफ साहब और तराबुद्दीन साहब, तमाम स्थानीय लोगों के साथ यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर जांच के नाम पर जो जांच होती है उसमें भ्रष्टाचार है, प्राइवेट जांच कराई जाती है। यहाँ पर जो है जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जबकि जच्चा बच्चा केंद्र या एएनएम सेंटर पर ही बच्चे पैदा होते हैं, उसमें भी 1000 रुपए की वसूली होती है। और डिलीवरी सेंटर की हालत तो यह है कि बगैर पैसे के वहां एंट्री नहीं, और अगर कोई भी पैरवी कर दे किसी भी प्रसूता महिला के फेवर में तो उसको तुरंत यहां से रिफर कर दिया जाता है कि आपका जो है यहां पर नहीं हो पाएगा और जाइए, क्योंकि पैसा मिलने की संभावना कम हो जाती है। तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमने उच्चाधिकारियों के, माननीय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने बात की है और उन्होंने कहा है कि मैं इसका संज्ञान ले रहा हूं। माननीय जिलाधिकारी महोदय और अपने हायर अधिकारियों, सरकार की योजनाओं का अगर आम ग्रामीण गरीब जनता को लाभ नहीं पहुंच पाता है तो यह बहुत बड़ी जो है नाइंसाफी है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को यहां पर समाप्त होना चाहिए। हम संज्ञान का मामला, इन्होंने कहा कि हम संज्ञान पे लेते हैं इस मामले में। क्या ये नया प्रकरण है कि संज्ञान में लेंगे? प्रकरण तो बहुत पूरा, कई इस तरह के प्रकरण आते हैं, लेकिन होता यह है कि पीड़ित किसी न किसी दबाव में, किसी न किसी कमजोरी की वजह से सामने नहीं आ पाते हैं, इसलिए मामला दब जाता है। लेकिन यहाँ पर बगैर पैसे के कोई भी डिलीवरी संभव नहीं है, इस पर रोक लगाया जाना एकदम आवश्यक है और ये भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। गरीब कमजोर किसान परिवार के लोग यहाँ पर आते हैं। नहीं, ये सरकार की तो मंशा भी थी कि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, क्योंकि सीएससी ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरियावा है ये काफ़ी आउट एरिया में पड़ता है और यहाँ पे पेशेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, महिला पेशेंट बहुत ज़्यादा होती हैं। अब उनके साथ इस तरह की बात अगर होगी तो काफ़ी निंदनीय है। हालांकि हायर अधिकारियों से भी इस पर बातचीत होगी। हमारे साथ कायनात अहमद जी हैं जो महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करती हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं यहाँ पर। हम जानने की कोई, महिलाओं पर अत्याचार क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं सरकार से भी इस चीज़ को चाहूँगी कि इस पे जल्द से जल्द रोक लगे, क्योंकि जब कोई गरीब अगर कुछ उम्मीद लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आता है, अब उसके साथ भी आप, इससे अच्छा है कि आप मैं अधीक्षक जी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप पैसा लेकर के यहाँ भी नॉर्मल डिलीवरी अगर 3000 2500 में आप करवाते हो तो आपको बाकायदा एक बोर्ड लिख करके टांग देना चाहिए कि बिना पैसे आपको एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पर। फिर लोग जाएंगे, देखेंगे किसी दूसरे दरवाजा खटखटाएं किसी, जब ये हाल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, आप जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर पैसे लेते हो, आप महिलाओं से पैसा हो तो किसी को भी जरा सी भी कोई लेकर के आ जाए, पेट दर्द है या कुछ है, आपके यहाँ मशीन खराब है, आप कह रहे हो मई से खराब मशीन, हमारे यहाँ सारी मशीनें खराब पड़ी हैं, ब्लड टेस्ट नहीं हो सकता है, आप सब प्राइवेट में भेजोगे। आपने कभी किसी को भेजा कि आप जिला अस्पताल पे जाकर के करा के आओ? आपने सरकार को लिख करके दिया कि हमारी मशीनें खराब हैं, इसको बननी चाहिए? क्या करते हो आप? तो अगर मई से खराब है तो ये तो एक तरह से आपने जरिया बना रखा है कि हम लूटेंगे इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्या लगता है कि जो महिलाएं यहाँ पे, गरीब महिलाएं ही पहुँचती हैं
अमीर आदमी तो अपनी अपनी जगह देख लेता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस तरह से गरीबों के साथ धनुगाई करना कहाँ तक सही होगा? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि तुरंत इसको रोक लगाना चाहिए और मैं सरकार से भी ये उम्मीद करती हूँ, मैं उनसे आपके थ्रू मैं उनको ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि इस पर वो तुरंत और हालांकि इन्होंने सीएमओ महोदय ने हमसे कहा है, उन्होंने आश्वासन किया हमें कि हम इसको रोकेंगे और हम जल्द से जल्द, आज चूंकि वो कहीं पे बिजी हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी को भेज करके हम आपका जो वो है हम ले लेते हैं और फिर हम इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो नया प्रकरण तो है नहीं कि आज तो तत्काल इसमें अगर उसको चिन्हित करके अगर ये लड़का बताता है, चिन्हित करके उसे सस्पेंड करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं ये मांग करती हूँ और मैं चाहूंगी, मैं आपसे भी एक कोशिश आपसे मैं ये दरखास्त करूंगी कि आप मेरे साथ चलें। हो सकता है कि ये पहचाने और मैं उनको ताकि आप अपने उससे इनको हाईलाइट करें कि ये है जिन्होंने पैसा लिया है। क्या आप चलेंगे मेरे साथ? अधीक्षक महोदय जी जानते होंगे। क्या आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चले मेरे साथ अंदर। चलिए, वो तो मसला अलग है। हाँ। ये जो पैसा लेने का प्रकरण, इनका कहना है कि यहाँ पे नया नहीं है, काफी पुराना है, काफी दिनों से शिकायत किया। लोग गरीब हैं जो आते हैं, सोचते हैं किसी पछड़े से पढ़ने से पहले कम से कम इनका यहाँ से मामला डिले हो जाए, लेकिन एक ऐसा जुझारू व्यक्ति है जिसकी बेटी की का प्रसव होना था यहाँ पर, उससे धनुगाई किया गया, उसका बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, वो मेरे साथ है। ये तराबुद्दीन है, इनकी लड़की का जो प्रसव होना था यहाँ पर, इस तरह के कारसाजी की गई। हम इनसे खुद सुनेंगे कि क्या मैटर था। मैटर क्या था बाबू? मैटर यही था, मैं घर से लाया, डिलीवरी का मसला था, 11:30 बजे, यहाँ 12 बजे पहुँच गया हूँ और एडमिट कर लिए थे 12 बजे रात में। 2:23 या 30 पर डिलीवरी हुई है। सुबह नॉर्मल हुई थी कि ऑपरेशन? नॉर्मल हुई थी। सुबह 8 बजे जो है वो छोड़े थे, बोले 3000 रुपया दो, अब लेके जाओ घर। तो मैं बोला नहीं है पैसा मेरे पास। हाँ, तो 2000 दे रहा था, तो बोले 2300 दे, 2300 दिया मैं। अच्छा, तोल मडोल भी कर रहे थे उसमें? हाँ। तो क्या आपके बच्चे की तबीयत गड़बड़ थी क्या? हाँ, गड़बड़ थी। कहाँ ले जाना था उसे फिर बस्ती लेके रेफर कर रहे थे लोग? नहीं, रेफर नहीं किए थे, बोले ठीक है लेके जाओ घर। तो घर बहुत रो रहा था। अच्छा, घर लेके यहाँ ऐसे लोगों ने घर भेजा था, लेकिन उसकी तबीयत बीच में गड़बड़ हो गई थी। तो अभी कैसा है? हाँ, ठीक। देखिए, ये बातें जो है, इस तरह की बातें जो होती है, बिल्कुल पूरी तरह से निंदनीय का विषय है, क्योंकि अब इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार दावा करती है कि हम स्वास्थ्य सेवाएं उनके लिए निःशुल्क करके रखे हुए हैं, किसी तरह से कोई धनुगाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो प्रकरण सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही मानी जाएगी। सीएमओ, सीएमएस जितने हैं, सीएमएस यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी होती है। फिरोज अशरफ साहब हैं, क्या है पूरा प्रकरण, ये अपने सिस्टम से बताएंगे क्या है सर? सबसे पहले सिटी समाचार का शुक्रिया आपका कि आप हमारे धरने पर आए। मेरे गांव का ये मामला है, भाई तराबुद्दीन साहब और मैं एक साथ रहते हैं। क्योंकि मैं बाहर था, 4 दिन पहले मैं बाहर चला गया था, इनकी बच्चे की पैदाइश थी, यहाँ लेकर के आए और आपने सुना ही इनकी ज़बानी जो वाक़या हुआ इनके साथ में। तो मैंने आज सुबह जब जानकारी मुझे हुई, तो मैंने नेताजी अपने मोहम्मद अहमद साहब और बहन कायनात फातिमा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको संज्ञान में लाया। उसके बाद फिर यहाँ के चीफ फार्मासिस्ट से हमारा बहुत अच्छा ताल्लुकात है, मेरे भाई हैं, उनको भी सूचना दिया। आप लोगों ने यहाँ के अधीक्षक महोदय को सूचना दिया, अधीक्षक महोदय ने तो तत्परता दिखाई, वो लगातार फ़ोन पे बंद करते रहे मोहम्मद अहमद साहब को। लेकिन और वो जिसने पैसा लिया है उसने आशा के थ्रू इनसे बात करनी चाहिए मेरे गाँव पर, तो इन्होंने मुझको लाके मोबाइल दे दिया, बात नहीं हुई, फ़ोन कट गया। ये पूरा प्रकरण था। हम न्याय की मांग करने यहाँ आए हैं और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उस लिहाज से हमने धरना दिया है और हम कानून के रखवाले हैं और हम कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। हम इंसाफ की मांग करते हैं, अगर इंसाफ नहीं हुआ तो हम उत्तर प्रदेश तक, मुख्यमंत्री तक जाएंगे। जी, जायज़ है इस तरह की मांगे, अगर ऊपर तक नहीं पहुंचाई गई तो इस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। हमारे पीछे जो है सिमरियावा सीसी है, यहाँ पर जो है इस तरह का प्रकरण सामने आया। हम हायर अधिकारी से बात करके इस प्रकरण की पूरी तरीके से जांच की मांग करेंगे और इनका वर्जन भी आपको सुनाएंगे। थोड़ी देर बने रहिए। वजह है कि जो एक प्रसूता कोई आई थी 8 तारीख में, तो उससे कोई धन उगाही यहाँ की गई थी स्टाफ नर्स के द्वारा, ठीक है। इसके चलते जो आज धरना प्रदर्शन ये था, तो इसको संज्ञान में हमने भी लिया, हमने सीएमओ साहब को भी अवगत कराया इस मामले में, और जैसा भी इसमें जांच के उपरांत जो भी निकलेगा उसको दंडित किया जाएगा, कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। मानते हैं आपके सीएससी में धनुगाही चल रहा है? अगर मैं जानता तो इसका निराकरण पहले कर देता। कई बार मैंने, जैसे आप लोगों ने एक आरोप लगाया कि जो है यहाँ पे बाहर के लैब के लोग काफ़ी आते हैं, घूमते रहते हैं, कई बार मैंने संज्ञान में भी लिया। मैंने पत्र जो है सीएमओ साहब को भी लिखा है और यहाँ थाना सुधारा के SHO साहब को भी लिखा है
कि यहाँ पे पुलिस व्यवस्था की जाए। बिना पुलिस व्यवस्था के कोई अस्पताल या कोई जो है नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कुछ लोकल लोग होते हैं जो काफ़ी हावी होते हैं और उनसे बार बार हमारी लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं, ना हम लड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिविलियन हैं, कोई हम प्रशासनिक अधिकारी नहीं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों का सहयोग भी होना चाहिए और सहयोग के साथ साथ आप लोग जो है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी करवाएं, जिससे ये भ्रष्टाचार जैसा आप आरोप लगा रहे हो खत्म किया जा सके। सीएससी आपका दलालों के चंगुल में है, आप मान रहे हैं इस बात? नहीं मान रहा मैं। अभी आपने कहा कि मैंने ये कहा कि बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोग कैसे आप चिन्हित करेंगे कौन दलाल है? तमाम लोग आते हैं, उसमें से कौन दलाल है हमें नहीं मालूम, क्योंकि मुझे अभी 1 साल हुआ, सबको मैं बाई फेस नहीं जानता हूँ। अगर मैं जानता तो मैं पहचान सकता कि ये दलाल कौन है और सिविलियन कौन है। जो धरना प्रदर्शन का निष्कर्ष ये निकला कि आपने हमें आरोप पत्र जो दिया है ज्ञापन, वो मैंने सीएमओ साहब को अवगत कराया है और दोबारा मैं बात करके अवगत कराऊंगा कि ये समस्याएं हैं यहाँ पे। सीएमओ साहब जैसा सुझाव देंगे वैसा जो है आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। जवाब आ गया।